अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1361वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक के इस पहले रोज़े में अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि सारे मामूलात के बावजूद हम आज का सबक जो है आप लोगों तक पहुंचा सके। और टॉपिक भी इतना अहम है, मैं असल में पिछले 2 दिनों से सोच रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान जो IPL के दीवाने बने हुए हैं। कोई टीम हार जाती है, कोई टीम जीत जाती है, उसके जश्न में एक दूसरे को गाली गलौज करके ऐसे स्टेटस अपने स्टेटस के ऊपर रख रहे हैं फेसबुक के ऊपर। हालांकि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, अब हमने ज़रा हमारी इबादतों की फ़िक्र करना चाहिए, अपने नमाज़ों की फ़िक्र करना चाहिए, अपने रोज़ों की फ़िक्र करना चाहिए। वो सब छोड़कर हमारे नौजवान लगे हुए हैं आपस में झगड़े करने में, एक दूसरे को गालियां देने में। और मुझे आप बताओ, जिस IPL टीम के आप फ़ैन बने हुए हैं या जिस IPL खिलाड़ी के आप फ़ैन बने हुए हैं, आपको उसकी हकीकत क्या मालूम है? इसीलिए आज हम आपको ज़रा टेक्निकल एनालिसिस करके IPL की हकीकत बताएंगे। IPL में सट्टा खेला जाता है, IPL के नाम पे जुआ खेला जाता है, IPL के नाम पर लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की कंपनियां बंद हो चुकी है, कारखाने बंद हो चुके हैं, बंगले वाले, हवेली वाले किराए के घरों में जा चुके हैं, जिनके अपने रोज़गार थे वो लोग कर्ज़दार हो चुके हैं। ये है IPL की हकीकत। क्योंकि IPL के अंदर एक टीम जो कंटिन्यूसली 3 दिनों तक जीतती है, कभी आपने सोचे चौथे दिन वो क्यों हारती है? उसका रीज़न होता है। और उसी जुए को देखकर और वही जो है खिलाड़ी जो 4 दिन आराम से खेलता है और 5वें दिन अचानक ज़ीरो पे आउट हो जाता है, आप लोग ऐसों के ही दीवाने बने हुए हैं, ऐसों के ही आशिक बने हुए हैं। आपको लग रहा है ये हमारे हीरो है, ये हमारे हीरो नहीं है। हम मुसलमान हैं। हमारे हीरो कौन हैं? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जैसे मैंने एक वाक़या सुनाया था कि इंग्लैंड के अंदर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था और टीचर ने सबसे पूछे कि तुम लोग क्या बनोगे? उस बच्चे ने कहा कि मैं सहाबी बनूंगा। टीचर ने कहा कि सहाबी, हु इज़ दिस? सहाबी कौन है? तो उसकी वालिदैन से जब टीचर ने पूछा तो वालिदैन ने बताया कि सहाबा हमारे ऐसे थे, हमारे सहाबा ने दीन की खातिर ये कुर्बानियाँ दी थी, हमारे सहाबा ने दूसरे के लिए भूखे रहना गवारा किया था, चिराग बुझा दिया था, पानी पीना जो है दूसरे को प्यासा रहना गवारा नहीं किया था। ये सहाबा इकराम थे। जब उन्होंने इस तरीक़े से उनको बताया तो वो टीचर मुसलमान हो गई। तो हम मुसलमान, हमारे हीरो कौन हैं? सहाबा इकराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह है, वो हमारे हीरो है। ये क्रिकेटर्स, ये मुझे आप बताओ, अल्लाह माफ़ करे, आप को पता ही नहीं है वो उस पर जुआ चल रहा है। अब मैं आपको 1-2 वाक़या सुनाता हूँ। राजकोट के अंदर एक आदमी ख़ुद कंपनी का मालिक था, फैक्ट्री का ओनर था, और वो बेचारा जो है उसने ख़ुदकुशी कर लिया। तहक़ीक़ करने पे पता चला ख़ुदकुशी क्यों किया, इतना बड़ा आदमी। पता चला कि IPL के सट्टे के नात को लग गया, जुए के नात को लग गया। उसी चक्कर में उसकी कंपनी बिक गई, फैक्ट्री बिक गई, रहता जो बंगला था वो बिक गया। अब उसके बाद उसके ऊपर जो सटोरिये थे उन लोगों का कुछ 8-10 करोड़ रुपये का कर्ज़ा हो गया, और उनका जब तकाज़ा बढ़ गया तो उसी टेंशन के अंदर उसने अपनी जान ले लिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये हकीकत हमको पता होना चाहिए। और ये वाक़या सिर्फ़ किसी एक राजकोट का या किसी एक शहर का नहीं है। ये जो जुआ है, जुआ IPL का, गांव खेड़े में लोगों को इसने बर्बाद कर दिया। ख़ुद एक साहब को मैं जानता हूँ, एक साहब को, मैं रोड पे था, मुझे रिक्शे की ज़रूरत थी। अचानक में एक रिक्शा आया, मैंने जब रोका रिक्शे वाले को तो सलाम किया, मैं उनको पहचानता था। मैं बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहचानता हूँ आपको। बोले हाँ हाँ बैठिए बैठिए। बैठ गया मैं रिक्शे में। बैठने के बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपको जानता हूँ मगर मैं सोच रहा हूँ आप किस गांव के हैं, कहाँ से है। तो फ़ौरन वो रिक्शे वाले ने ही अपने गांव का नाम बताया। मैं बोला अरे आपके वालिद साहब के पास तो माशाअल्लाह बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, आपके वालिद साहब के पास तो गाड़ियाँ थी,
आपके वालिद साहब के पास तो बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़े बड़े कारोबार थे। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहाँ रिक्शा चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने बताया, मौलाना अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं दोस्तों के चक्कर में ये IPL के सट्टे, IPL के जुए के नात को लग गया। और जब मैं IPL के सट्टे को और IPL के जुए के नात को लग गया तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो है मेरी एक दुकान बिक गई, 1 एकड़ ज़मीन बिक गई, 2 एकड़ बिक गई, यहाँ तक के रहता मकान बिक गया। और अब उन्हीं लोगों का मेरे ऊपर कर्ज़ा हो चुका है। मैं यहाँ पे रिक्शा चलाकर वो लोगों का कर्ज़ा अदा कर रहा हूँ। इतने बुरे हालात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बावजूद भी हमारे नौजवान समझने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद हमारे नौजवान सुधरने को तैयार नहीं। उनको पता ही नहीं है जो IPL टीम के जीतने और हारने के ऊपर ये लोग स्टेटस रख रहे हैं, भाई वो सट्टा खेल रहे हैं, जुआ चल रहा है वहाँ पे, और आप उनके दीवाने बने हुए हैं। और हम तो मुसलमान हैं ना भाई, हमने इबरत हासिल करना चाहिए। ये कोरोना का इतना बड़ा जो अजाब आया हुआ है, क्या है ये नाराज़गी है अल्लाह ताला की, अल्लाह का अजाब है ये। इस अजाब के अंदर हमारे सामने कब्रस्तान भर चुके हैं, शमशान घाटों में जगह नहीं है, मय्यतों को रखने के लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, पेशेंटों को रखने के लिए जगह नहीं है। उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है, उसके बावजूद भी हम लोग ऐसी फालतू की चीज़ों में पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। एक तो वो इंसान होता है जब वो इस तरह के हालात को देखता है तो इबरत हासिल करता है कि भाई हमारे से ऐसी क्या बदअमली हो रही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे से नाराज़ है। ये अल्लाह की नाराज़गी है जिसकी वजह से ये अज़ाब आया हुआ है। पूरी इंसानियत इसकी वजह से जो है ऐसे हालात का शिकार है कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। आप खुद रोज़ाना देख रहे होंगे अखबारात के अंदर पूरी दुनिया किन हालात को जो है ये कोरोना वायरस की वजह से फेस कर रही है। चलिए आप मुझे बताइए, ऐसे सारे हालात के बावजूद भी अगर हम ये IPL के चक्करों में जो सट्टा है, जो जुआ है, जिसमें खेलने वाले जो खिलाड़ी है अक्सर वो है 4 मैच में अच्छा खेल के 5वें मैच में 0 पे क्यों आउट हो रहा है, कुछ पता है आपको? एक बॉलर पहले मैच में 3 विकेट 4 विकेट लेकर अगले मैच में उसकी दबा के पिटाई धुलाई हो रही है, क्यों हो रही है? ये सब पूरी सेटिंग होती है। एक टीम कंटिन्यूसली सेमीफाइनल फाइनल तक जाती है, वहाँ जाके वो हार जाती है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए ये सब चीज़ों को हमने समझना चाहिए और हम ईमान वाले हैं, हमने अल्लाह ताला से जो है इबरत हासिल करना चाहिए। ये हालात की वजह से नसीहत हासिल करना चाहिए, हमने अपने आप को सुधारना चाहिए, अपने अमल को सही करना चाहिए। रमज़ान का इतना मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमको दिया है अपने नफ्स के तज़किये के लिए। अब मुझे आप बताओ, फिर मुसलमान ये बोलेंगे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो साजिश कर रहा है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुझे आप बताओ इसमें साजिश करने वालों का क्या है? अरे आप खुद अपने ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो, आप खुद अपने आप के दुश्मन बने हुए हो कि अल्लाह ने आपको जो ज़िंदगी दी, जो वक्त दिया, जो आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी, अरे अपने आप को कुछ काबिल बनाओ ना, उसके अंदर किसी पढ़ाई के अंदर लगाओ। यही मोबाइल फ़ोन, इसके ऊपर हज़ारों कोर्सेस है, आप जाइए यूट्यूब में जाके आप सीख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के ज़रिए से सीख सकते हो। अरे आप उस काम में अपनी सलाहियतें लगाओ, वो लगाना छोड़कर आप ऐसी फालतू और बेकार की चीज़ों में, ये टीम का एक फ़ैन बना हुआ है, वो टीम का एक फ़ैन बना हुआ है, और घर में देखो तो खाने को नहीं है, जवारी बाजरी के वांदे चालू है, घर के अंदर दाल चावल के वांदे चल रहे हैं, और ख़ाली टीमों के फ़ैन बन के बैठे हुए हैं मोबाइल स्टेटस के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हमने अपनी सलाहियतें, यही खिलाड़ी जब उनके अपने मुल्कों में होते हैं उनको कोई पहचानता नहीं है, कोई नहीं पहचानता है, लेकिन हमारे भारत और उसका जो बर्रे सगीर है, इसी इलाके के अंदर एक अजीब तरह का जुनून है लोगों में, क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर, फिल्म स्टार्स को लेकर, सेलिब्रिटीज़ को लेकर। अल्लाह माफ़ करे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे हीरो कौन? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, बुज़ुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह। देखो उनकी ज़िंदगियों को, उन्होंने दुनिया में इनकलाब लेके आ गए, रिवॉल्यूशंस। ऐसी ज़िंदगी होना चाहिए। और ये जो जिनके पूरे बदन पे जो है शराब के, बियर्स के टैग लगे हुए हैं, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए, इनको आप समझ रहे हो?
इसलिए हमारे नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ने हमको अता किया, हम इसके एक एक लम्हे की, एक एक घड़ी की कदर करें, इबादतों में इसको गुजारे। और ये फालतू है, ये इसका ना दीन का कोई फ़ायदा है ना दुनिया का है। अल्लाह हम तमाम को अक़ल सलीम अता फ़रमाए, सही समझ अता फ़रमाए। ऐसे ही IPL के बहुत सारे आज ऐप आ चुके हैं जिस पे लोग खिलाड़ी बनाकर जो है गेम्स खेलते हैं, तो वो जो ऐप्स है उनके ऊपर टीम बनाना और उसमें खेलना ये भी शरई एतबार से जायज़ नहीं है, सराहतन वो नाजायज़ है, क्योंकि वो भी जुए की और सट्टे की एक शक्ल है और वक्त का ज़िया है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया है जो फजूल ख़र्ची है, चाहे वक्त की हो या माल की हो, फजूल ख़र्ची करने वाले इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, वो शैतान के भाई है। तो हम अपना वक्त ज़ाय और बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसे मोबाइल में भी जो है इस तरीके के ऐप बनाकर और उसमें अपनी टीम बनाकर और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करने वाले आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाले हैं। इसलिए इन सब चक्करों में अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को मत बर्बाद करो। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने रमज़ान के इस मुबारक महीने की क़दरदानी, इसके लम्हात को, इसके औक़ात को उसूल करने वाला बनाए और इस तरह की फ़ुज़ूलियात और फ़ालतू चीज़ों से हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।